मेरे करियर का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही रहा। 1-1 रुपए का जल जीरा बेचा, सीपी में 10-10 रुपए की कीरिंग बेचे, पिज्जा हट में ट्रेनी की जॉब, उसके बाद जलंधर में एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब, गुड़गांव में एयरलाइंस की जॉब, उसके बाद एक फेल्ड बिजनेस, वापस एक ट्रेनर की जॉब, और फिर एक यूट्यूब क्रिएटर, एक फ्रीलांसर, और अब एक एंटरप्रेन्योर जो अलग अलग बिजनेसेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। मेरे इस करियर के ग्राफ में मैंने बहुत कुछ अचीव किया, जिसके लिए बहुत मेहनत भी करी, और बहुत कुछ सीखा, जिसके लिए बहुत गलतियां भी करी। यह वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि मैं आपके साथ अपने करियर की कुछ गलतियां शेयर कर पाऊं, सो दैट आप वो गलतियां ना करो और अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को, अपने टाइम को, सबसे जरूरी आपका टाइम बच पाए। और इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज, एक अनाउंसमेंट भी है, जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था। बहुत लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली गलती जो मुझे याद आ रही है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जब मैं ट्रैवल एजेंसी में था, एयरलाइंस में था, तो वहां मेरे आसपास पूरा माहौल यह था कि जो है एयरलाइंस में ही करियर है। अब मुझे इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, उसके नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, मेरी जिंदगी इसी दायरे में सीमित रहने वाली है। आसपास के लोगों का भी वही माहौल था, बॉसेस भी वैसे ही बात करेंगे। जब मैं ट्रेनिंग कंपनी में गया तो मुझे बताया गया तूने ट्रेनर ज्वाइन किया, इसके बाद तू लीड ट्रेनर बनेगा, जो मैं बना भी, उसके बाद तू वर्टिकल हेड बनेगा, उसके बाद तू कंट्री हेड बनेगा, और मैं उस पाथ पे चलना शुरू हो गया। हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त हमें बहुत बार एक दायरे के अंदर मोल्ड कर देते हैं। उनकी गलती नहीं है, जितना उनको पता है वो उतना ही हमें बताते हैं, और हमें लगता है कि लाइफ करियर का यही दायरा है, हम एक्सप्लोर नहीं करते। मैंने ये बहुत लेट किया, लेकिन जब जब एक्सप्लोर किया तब अचीव किया, तभी मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला पाया, क्योंकि मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। काश मैंने करियर ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज ये सब पहले एक्सप्लोर करी होती। इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। बहुत बार जब मुझे कॉलेजेस और स्कूल्स में इनवाइट किया जाता है, जब मेरी स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होती है, तो मैंने ये रियलाइज किया कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे फील्ड्स में आ चुके हैं जिनके अंदर वो इंटरेस्टेड नहीं है और बाहर एक्सप्लोर कर नहीं रहे। इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट एनिमेशन में है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है लेकिन पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हाई पेइंग जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं। म्यूजिक में इंटरेस्ट है लेकिन लगता है कि सिंगर बनना एक ऑप्शन है, ये नहीं पता कि साउंड इंजीनियरिंग के अंदर कितना स्कोप है। दोस्तों, करियर हमारी लाइफ का 1/3 पार्ट होता है। हर रोज 8 से 9 घंटे उसके अंदर देते हैं। हफ्ते के 5 से 6 दिन जिस चीज में जाते हैं उसके बारे में हम एक्सप्लोर नहीं करते। क्योंकि हम एक्सप्लोर नहीं करते इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाते। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे आसपास के लोग जो हमें बता देते हैं उसी दायरे के अंदर सोचते हैं, और उसके बाहर सोचना हमें अनकंफर्टेबल लगता है। मैं ये कहूंगा आप सबको कि स्पेशली 20 to 25 वाली जो एज है ना, इसके अंदर आप एक्सप्लोर भी करो। देखो अगर आपके लिए जॉब ठीक नहीं है, वो फील्ड ठीक नहीं है, उसको छोड़ो और टाइम पे स्विच करो, बाद में मुश्किल हो जाएगा। मेरी सिंपल सी एडवाइस ये है कि एक्सप्लोर एंड डिसाइड। एक्सप्लोर करते रहो, पॉसिबिलिटीज को देखते रहो, रिसर्च करते रहो, और अपने लिए डिसीजंस लो। जितनी जल्दी लोगे उतना अच्छा है। यार, हम दूसरों की एडवाइस ले रहे हैं, दूसरों को पता ही नहीं है। आज से 5 साल पहले जो जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज वो लीडिंग जॉब्स है। टाइम बदल रहा है, तो हमें साथ साथ एक्सप्लोर करना होगा, अपने लिए खड़े होना होगा। अब मैं आपके साथ अपनी दूसरी गलती शेयर करता हूं। जब मैं जलंधर में जॉब करता था तो मैं अमृतसर में रहता था, अप डाउन करता था, नाना नानी के घर में रहता था। जॉब शुरू हो गई, अकेला था, 4,500 रुपए की सैलरी आ रही थी, लग रहा था चलो करियर की शुरुआत हो गई। अब ये एक एज होती है, आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड उस टाइम पे। तो ये एक एज होती है कि आपके अंदर बहुत सारे एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एक्साइटमेंट होती है, अट्रैक्शंस होती हैं, और स्पेशली जब आप अकेले हो, आपके आसपास आपके दोस्त नहीं है, तो आप तरीके ढूंढते हो। अब उस टाइम पे व्हाट्सएप, फेसबुक ये चीजें नहीं थी, तो मैं चैट बहुत कॉमन होती थी, याहू मैसेंजर चैट। तो चैट के अंदर भाई साहब घुस गए, चैट के अंदर चले गए। अब दिल्ली वाली के साथ दिल लगी हो गई। अब दिल लगी हो गई और ब्रदर ऑलरेडी दिल्ली था, फैमिली दिल्ली शिफ्ट होने की सोच रही थी। तो मैंने कहा यार अब दिल्ली में दिल लगी हो गई है तो इस जॉब को छोड़ते हैं और दिल्ली चलते हैं। अब इस अट्रैक्शन में कि दिल्ली में बहुत सारी जॉब्स हैं, मैं दिल्ली जाके जॉब करूंगा और दिल्ली वाली से मिलूंगा, मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करना प्रॉब्लम नहीं थी, दिल्ली जाना प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैंने उस वक्त ये नहीं समझा कि उस कंपनी का नुकसान कितना हो रहा है मेरे जाने से, और मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। मुझे उन्होंने बोला कुछ दिन रुक जा, कुछ दिन रुक जा, रिप्लेसमेंट ढूंढने दे, कुछ दिन रुक जा, किसी और को हम अरेंज कर ले, उसको तो सिखा जा। इस चीज में 1 से 1.5 महीना 2 महीने लग सकते हैं, कैन यू वेट? और मैं 3 से 4 दिन में निकलने की करी। जिस चीज को मैं रिग्रेट करता हूं वो ये है कि उस टाइम पे मैंने उन लोगों को वैल्यू नहीं किया, उन रिलेशंस को वैल्यू नहीं किया जो मैंने अपनी फर्स्ट जॉब के अंदर क्रिएट करे। और करियर हो या लाइफ का कोई भी फेज हो,
आपके रिलेशंस को मेंटेन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि यार कोई बात नहीं, दोबारा कौन मिल रहा है, दुनिया बहुत छोटी होती है, हर इंडस्ट्री बहुत छोटी होती है। आज जो आपका मैनेजर है उससे आप लड़के अगली जॉब में जाते हो, कल को हो सकता है वो वहां पे एक आपका हेड बन के आए। मैंने अपनी इस गलती को रियलाइज किया जब मैंने अपनी एयरलाइंस की जॉब छोड़ी, तो मैंने सीधा अपने बॉसेस को, अपने मैनेजर्स को बोला कि आप बताओ आपको कितने दिन का नोटिस चाहिए, मुझे तो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, इसलिए मैं आपको ज्यादा टाइम भी दे सकता हूं। 15-20 दिन में उस ऑफिस को छोड़ के मैं जा सकता था नोटिस सर्व करके, लेकिन मैंने 1.5 से 2 महीने लगाए जब तक मैं उनका पूरा सिस्टम सेटल नहीं किया, जब तक मैंने पूरी नॉलेज ट्रांसफर नहीं करी, तब तक मैंने वो टाइम दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज भी उनके साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। कई अपॉर्चुनिटीज उन्होंने बाद में भी मुझे दी, जॉब छोड़ने के बाद भी। सो मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंडों, मेरी फ्रेंडियों, कभी भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाओ या एक कंपनी के अंदर कोई ट्रांसफर ले रहे हो तो अपने पुराने रिलेशंस को खराब करके आगे नहीं जाना। जिन पुल के साथ हमने पार किया है उन पुल को जलाकर आगे नहीं जाना। जो पास्ट में मैंने गलती करी मैं अब रियलाइज करता हूं, मैं उनको रेगुलरली कॉल करता हूं, आज वो बहुत प्राउड फील करते हैं। तो आपने भी अगर कहीं इस तरह से अपने नेटवर्क को, रिलेशंस को खराब किया है तो उनको कॉल करो, उनके साथ शेयर करो, वो वैल्यू करेंगे। अब मेरी तीसरी गलती, जब मैं दिल्ली आ गया, इंटरव्यूज दिए, एक कंपनी में सिलेक्ट हुआ, फाइनल राउंड में पहुंचा, मुझसे पूछा गया कितनी सैलरी। मैंने क्विक कैलकुलेशन करी, जलंधर में 4,500 रुपए महीना ले रहा था, यहां पे 10,000 मिल जाए तो बहुत है यार, थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ेगा, दिल्ली आके 10,000 किसी तरीके मिल जाए। डरते डरते सहमते हुए मैंने बोला 10,000 रुपीज पर मंथ। बोलते बोलते उनके एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि शायद मैंने थोड़ा सा कम बोल दिया है, तो बोलते बोलते मैंने कहा कैरी होम, कि 10,000 कैरी होम चाहिए कट कटाने के बाद। उन्होंने कहा डन, मैं खुश, मैं तो पूरा पार्टी मोड में, भाई मजे हो गए, जिंदगी सवर गई, 4,500 रुपए से 10,000 रुपए पे आ गया, कमाल हो गई। अब जब मैंने ज्वाइन किया, अपने आसपास लोगों को देखा, धीरे धीरे जब पता चलना शुरू हुआ कि एवरेज सैलरी सबकी यहां क्या है, तो 15,000 से 25,000 सबकी सैलरी थी और मैं अकेला था जो 10,000 पे था। मेरी टीम में मेरा एक दोस्त था वीर, जो मुझे बड़े भाई की तरह गाइड करता था। उसने कहा दोस्त, जिंदगी में ना अगर एफर्ट करने की हिम्मत रखते हो तो मांगने की हिम्मत भी रखो। हम तो गुरुद्वारे मंदिर जाके अल्लाह के आगे, ईश्वर के आगे, भगवान के आगे मांगते हैं जो सब कुछ जानता है, तो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशंस में मांगने की हिम्मत होनी चाहिए। वीर ने अपने एक्सपीरियंस के साथ मुझे यह चीज समझा दी कि सिर्फ सैलरी ही नहीं, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो कोई पोजीशन हो, चाहे वो कोई काम हो, जो मांगने की हिम्मत करता है, जो एफर्ट करने की हिम्मत करता है, वही आगे जाता है। और इस चीज को मैंने अपने करियर के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर पूरी तरह से डाल लिया कि अगर मेरे पास दम है तो मैं खुल के बेशर्मों की तरह मांगने की हिम्मत रखूंगा। पूरी शिद्दत के साथ मैंने काम किया, दिन रात एक किया, पूरी कमिटमेंट दी और मांगने के टाइम पे हक से मांगा। 3 साल में 4 प्रमोशंस। अपनी टीम में लोएस्ट सैलरी थी जब मैंने ज्वाइन किया और अपनी टीम की हाईएस्ट सैलरी थी जब मैंने रिजाइन किया। आज मैं टेबल के इस तरफ बैठा हूं, अपनी कंपनी के लिए हायरिंग करता हूं, इंटरव्यूज लेता हूं, इसलिए आपको बता सकता हूं कि जो लोग मांगने की हिम्मत रखते हैं और ये कॉन्फिडेंस रखते हैं, रीजन दे सकते हैं कि वो इतना क्यों मांग रहे हैं, प्रूव कर सकते हैं खुद को, उनको मैं और मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर्स अपने बजट से बाहर जाके भी हायर करते हैं। चौथी गलती जो मैंने अपने करियर में 6-7 साल बाद रियलाइज करी, काश मैंने पहले इस चीज को समझ लिया होता। मुझे लगता था जॉब शुरू हो गई, अब धीरे धीरे सीखते जाएंगे, स्कूल में टीचर से धीरे धीरे सीखते गए, ऑफिस में बॉसेस से धीरे धीरे सीखते जाएंगे, करियर की गाड़ी चलती रहेगी। मैंने ये नहीं रियलाइज किया कि सेल्फ एजुकेशन कितनी जरूरी है, कितनी करियर की स्पीड बढ़ सकती है अगर हम खुद को स्किल्स सिखाते रहते हैं, कोई ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, कोई बुक्स पढ़ते रहते हैं, कोई कोर्सेज करते रहते हैं, तो हम अपने करियर में कितना आगे चले जाते हैं। जैसे नदी के बहाव के अगेंस्ट किश्ती चलती है, जब तक हम रोइंग कर रहे हैं हम ऊपर चलते जाएंगे, जैसे रोइंग रुकी हम एक जगह नहीं रुकते, हम पीछे चले जाते हैं। मेरी ग्रोथ, मेरी स्पीड कई गुना बढ़ गई जब मैंने सेल्फ लर्निंग पे ध्यान दिया। पहले मैं बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ता था और आज की डेट में हर हफ्ते में मैं एक बुक कंप्लीट करता हूं। कई बार पूरी बुक में से आपको एक लाइन मिल जाती है, हफ्ता लगा दिया एक बुक पढ़ने में, एक दिन एक लाइन ऐसी मिल जाती है जिससे आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। मैं कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता हूं, महंगे से महंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता हूं। जरूरी नहीं है ट्रेनिंग प्रोग्राम की एक एक चीज मेरे काम आए, लेकिन कुछ चीजें मेरी स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। मैं अपनी टीम के साथ जब भी मीटिंग्स करता हूं, यह सवाल जरूर पूछता हूं कि आप क्या एक्स्ट्रा स्किल सीख रहे हो, क्या नया हर रोज खुद में ऐड कर रहे हो, क्या 1 घंटा एटलीस्ट हर रोज एजुकेशन को दे रहे हो। जब मैं इंटरव्यूज लेता हूं तब भी मैं ये जरूर चेक करता हूं कि एक बंदा या बंदी अपने स्किल को बढ़ाने के लिए क्या करता है। मैं सेल्फ एजुकेशन की वैल्यू समझता हूं। अगर मुझे एक ऐप बनानी थी, एक प्लेटफॉर्म बनाना था, तो कई सारे आइडियाज थे, लेकिन मैंने अपना पूरा टाइम, पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सीखेगा इंडिया पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर
हम लर्निंग को घर घर पहुंचा पाएंगे तो हम अर्निंग को घर घर पहुंचा पाएंगे। अब पांचवी गलती और उसके बाद मैं आपके साथ बहुत एक्साइटिंग न्यूज शेयर करने वाला हूं। फिफ्थ मिस्टेक ये थी कि जब चैट पे घंटों बिताए, दिल्ली आ गए दिल्ली वाली के चक्कर में जो कभी मिली नहीं। अब एज भी नादान है, थोड़ी बड़े शहर की हवा है, आसपास माहौल देख रहे हैं तो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कई घंटे फोन पे लगे हुए हैं, कई घंटे चैटिंग में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम फोन पे लगना नहीं है, प्रॉब्लम एंटरटेनमेंट नहीं है, प्रॉब्लम चैटिंग नहीं है, प्रॉब्लम ब्रेक लेना नहीं है। प्रॉब्लम है कि मैंने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया। थोड़ा करता, एक बैलेंस बना के चलता तो बहुत बढ़िया था। आई हैव नो रिग्रेट्स। लेकिन हमारा जो टाइम है ना, वो पैसे की तरह है, उसको हम कहां खर्च रहे हैं। अगर सारा पैसा एंजॉयमेंट के लिए खर्च देंगे तो कुछ बचेगा नहीं। अगर हमारे पास हिसाब नहीं है हमारा पैसा कहां जा रहा है, तो पैसा कभी ग्रो नहीं करेगा, फायदा नहीं देगा। अगर हम पैसे को सही जगह पे टाइम टू टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो रिटर्न्स कहां से आएंगी। इसी तरह से जो आपका टाइम है ना, वो बहुत कीमती है। आई एम नॉट सेइंग एंजॉय मत करो, आई एम नॉट सेइंग रिलैक्स मत करो, फोन पे बात मत करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना बनाओ। व्हाट आई एम सेइंग इज यू शुड नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। किस एज में कितना टाइम किस चीज को देना है, वो सेल्फ असेसमेंट मेरा मिसिंग था। मैं ये नहीं देख रहा था कि मैं किधर कितना टाइम दे रहा हूं, और जितना मैं इस चीज को धीरे धीरे समझता गया उतना मेरी लाइफ में चेंज आता गया। मैंने धीरे धीरे सीखा, लेकिन दिल खोल के आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जो हमारी एज होती है ना, 18, 20, 22, 23, बहुत एनर्जी होती है हमारे अंदर, बहुत टैलेंट होता है, बहुत पोटेंशियल होता है। अब वो कितना कहां लगाना है, ये डिसीजन इसी एज में आप ले सकते हो। अपने आप को सेल्फ असेस जरूर करो। आपका टाइम किन चीजों में डिवाइडेड है, कितना लर्निंग में है, कितना रिलैक्सेशन में है, किस तरह का कंटेंट आप देख रहे हो, किस तरह की चीजें आप पसंद कर रहे हो, वो डिसाइड कर रहा है किस तरह का फ्यूचर आप बनाने वाले हो। दोस्तों, वो एक्साइटिंग न्यूज जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। दोस्तों, मेरा ड्रीम और हम सबका प्रोजेक्ट, हम सबकी ऐप, मेरी आपकी, हम सबकी ऐप सीखेगा इंडिया पे हम एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जो आपके करियर में आपके सक्सेस की स्पीड को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपको ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज तक लेके जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है इंग्लिश फॉर करियर सक्सेस, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कैसे प्रेजेंटेशंस को कॉन्फिडेंटली डिलीवर किया जाता है, ईमेल राइटिंग स्किल्स, कैसे सही ईमेल्स लिखी जाती है, कौन सी चीज करनी है कौन सी नहीं करनी, फोन कन्वर्सेशन स्किल्स, फोन पे बात करने वक्त प्रोफेशनली किन चीजों का ध्यान रखना होता है, अपने कुलीग्स के साथ कैसे बात करनी है, अपने बॉसेस के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ कैसे बात करनी, ऑफिशियल और प्रोफेशनल मीटिंग्स को कैसे हैंडल किया जाता है। इस तरह की कई चीजें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कवर्ड है जो बहुत जरूरी है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, उन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जॉब सीकर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। इस प्रोग्राम को डिलीवर किया है मेरे दोस्त, मेरे भाई अव्वल ने, जिनको आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। टॉप एजुकेशन चैनल जैसे कई अवार्ड मिले हैं उनको, लीडिंग लैंग्वेज इन्फ्लुएंसर है वो, और उन्होंने पढ़ पढ़ के नहीं कर कर के सीखा है। इसलिए उनकी ट्रेनिंग में किताबी बातें नहीं होती, हमेशा प्रैक्टिकल बातें होती है जिनको आप एग्जीक्यूट कर पाओ। इस प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा? 30 वीडियो लेसन्स है जिसके साथ नोट्स हैं, क्विजेस हैं, डिस्कशन के लिए डिस्कशन बोर्ड है, और साथ में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा 2 नवंबर 2020 से, और हर बार की तरह यूट्यूब व्यूअर्स के लिए लॉन्च से पहले एनरोल करने पे एक स्पेशल डिस्काउंट है। जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सीखेगा इंडिया पे लॉन्च करते हैं, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि लॉन्च से पहले एक स्पेशल डिस्काउंट आप सबको दिया जाए। तो आप प्री लॉन्च में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से अपने करियर को, अपनी सेल्फ एजुकेशन को, अपनी लर्निंग को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। सो अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो इसकी डिटेल्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और डिटेल में इसको जान सकते हैं। आई होप इन 5 गलतियों का आप अपने करियर में ध्यान रखोगे, सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। मैं अपनी वीडियोस के थ्रू, सीखेगा इंडिया के थ्रू और अपनी हर एफर्ट के थ्रू आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूंगा, सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।